नमो नमः। मैं संदीप मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए सेमुशी संस्कृत कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके 12वें पाठ को लेकर के आया हूँ। 12वें पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 12वें पाठ का नाम क्या है? वांग मनः प्राणस्वरूपम। तो वांग मनः प्राणस्वरूपम के आज हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर के क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। कीदृशः, अन्न का कैसा भाग मन है। कीदृशः, इस प्रश्न में इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशः। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? योनिष्ठः। योनिष्ठः अर्थात जो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे लघु भाग होता है, अन्न का जो सबसे छोटा भाग होता है वह ही मन कहलाता है। तो एक पद में हमें लिख देना है योनिष्ठः। दूसरा है, मध्यमानस्य दध्नः अनिष्ठः भागः किम भवति। मथे हुए दधी का सबसे जो छोटा भाग है वह क्या होता है। तो किम यह प्रश्नवाचक है इस वाक्य में। तो एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्पिही। मथे हुए दधी का सबसे लघुतम भाग क्या है? सर्पिही। सर्पिही अर्थात घी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्या लिखा है? मनः कीदृशं भवति। मन कैसा होता है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक है कीदृशम। अर्थ इसके स्थान में क्या हो जाएगा? अन्नमयम। एक पद में हमें एक पद में हमें प्रश्न उत्तर देना है। तो हम क्या लिखेंगे? अन्नमयम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तेजोमयी का भवति। तेजोमयी का भवति, तेजस्विता पूर्ण क्या होती है। तो का यह प्रश्नवाचक है। एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाक। वाक अर्थात वाणी। वाक, ऐसा हम एक पद में उत्तर लिखेंगे। गा नंबर प्रश्न है, पाठेस्मिन् आरुणिः कम उपदिशति। इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है या देते हैं? कम। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? श्वेत केतुम। एक पद में उत्तर हो जाएगा श्वेत केतुम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वत्स चिरंजीव इति कः वदति। वत्स चिरंजीव इति कः वदति। वत्स चिरकाल तक जियो, दीर्घायु हो, ऐसा कौन बोलता है? कह वदति। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा आरुणिः। इसके बाद अगला प्रश्न है, अयं पाठः कस्मात् उपनिषदः संगृहीतः। कस्मात्, तो यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? एक पद में उत्तर हो जाएगा छांदोग्योपनिषदः। एक पद में उत्तर हम लिख देंगे छांदोग्योपनिषदः। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। पहले प्रश्न के बाद अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न का नाम क्या है? देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या है। श्वेत केतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। श्वेत केतुः सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछते हैं। इसका उत्तर क्या है? श्वेतकेतुः सर्वप्रथमम् आरुणिं मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। जो प्रश्न है, प्रश्न में कस्य है, यह कस्य प्रश्नवाचक है, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? मनसः। अर्थात सबसे पहले श्वेतकेतु आरुणि से मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आरुणिः प्राणस्वरूपं कथं निरूपयति। आरुणि प्राण के स्वरूप को कैसे बतलाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? आरुणिः प्राणस्वरूपं निरूपयति यत्पीतानाम् अपां योनिष्ठः स प्राणः इति। आरुणि प्राण के स्वरूप को बतलाते हैं कि पिए हुए जल का, अपाम पीतानाम अर्थात पीतानाम अपाम पिए हुए जल का, योनिष्ठः यानी सबसे लघुतम भाग, जो सबसे छोटा भाग है वह प्राण है। इस प्रकार से आरुणि प्राण के स्वरूप को बतलाते हैं। अगला प्रश्न है, मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति।
मनुष्यों का चित्त कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो लिखा है मानवानां चेतांशी यादृशानि अन्नादिकं गृह्णन्ति तादृशानि भवन्ति। मानवों का चित्त जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का हो जाता है। तो कीदृशानि के स्थान में हो जाएगा यादृशानि अन्नादिकं गृह्णन्ति तादृशानि। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सर्पिः किं भवति। सर्पी क्या होता है, सर्पिः क्या होता है, यानी घी क्या हो कैसे होता है। किं भवति, उत्तर क्या है मथ्यमानस्य दध्नः योनिमा सह स ऊर्ध्वः समुदीशति तत्सर्पिः भवति। मथे हुए दधी का जो सबसे लघुतम भाग है वह ऊपर की ओर उठता है और वह घी कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आरुणेः मतानुसारम मनः कीदृशं भवति। आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है, कीदृशम कैसा होता है, इसके स्थान में क्या हो जाएगा। पढ़ते हैं आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। दूसरे प्रश्न के बाद आइए हम तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है अस्तंभस्य। अस्तंभ का अस्तंभ देखिए इस तरफ लिखा हुआ है पदानि बस्तंभेन दत्तैहि पदैहि सह। अस्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्द बस्तंभ में दिए गए हैं। तो अस्तंभ के शब्दों को बस्तंभों से मिला देना है। कैसे मिलाना है, जो जिसके योग्य हो उससे हमें मिला देना है। तो सबसे पहला शब्द है मनः। मनः कैसा होता है अन्नमयम। प्राणः, प्राण कैसा होता है आपोमयः। फिर है वाक्, वाक् कैसा होता है, वाक् कैसी होती वाणी, तो तेजोमयी। इस प्रकार से मनः को अन्नमयम से, प्राणः को आपोमयः से, वाक् को तेजोमयी से मिला देना है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न के ही आ नंबर के प्रश्नों को समझेंगे। क्या लिखा है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखतो। विलोम पदों को पाठ से चुन करके ही लिखना है। सबसे पहला शब्द है गरिष्ठः। गरिष्ठः यानी होता है स्थूल यानी मोटा, बड़ा भाग, बड़ा। तो अनिष्ठः, अनिष्ठः का अर्थ होता है लघुतम यानी सबसे छोटा भाग। अधः, अधः यानी होता है नीचे। तो ऊर्ध्वः, इसका विलोम क्या हो जाएगा ऊर्ध्वः अर्थात ऊपर। इसके बाद देखिए लिखा है एक वारम। एक वारम अर्थात एक बार। तो इसका विलोम क्या होगा भूयः। भूयः यानी बार बार। फिर इसके बाद एक शब्द है अनवधीतम। अनवधीतम यानी हुआ नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ नहीं। इसका विलोम पद क्या हो जाएगा अधीतम। एक अगला शब्द है किंचित। किंचित का अर्थ होता है थोड़ा। इसका विलोम क्या हो जाएगा सर्वम। सर्वम अर्थात संपूर्ण। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। तीसरे प्रश्न के बाद आइए हम चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथे प्रश्न को हम पढ़ते हैं उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित यहाँ देखिए क्रियापद दिए गए हैं। क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय लगाना है और तुमुन प्रत्यय लगा करके एक शब्द बनाना है। उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे दिया है प्रच्छधन तुमुन बराबर प्रष्टुम। उसी तरह से देखिए क नंबर का प्रश्न है। क नंबर में क्या है श्रु धन तुमुन। यहाँ श्रु धातु है, प्रकृति है, धातु या प्रकृति है, और जो तुमुन है वह प्रत्यय है। तो श्रु धन तुमुन बराबर श्रोतुम, ऐसा शब्द बनता है। इसके बाद दूसरा ख नंबर का प्रश्न है। ख नंबर में वंद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो वंद धन तुमुन बराबर वंदितुम। इसके बाद ग नंबर के प्रश्न में पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो पठ धन तुमुन बराबर क्या होता है पठितुम। इसके बाद देखिए अगला घ नंबर का प्रश्न है। घ नंबर के प्रश्न में क्या है क्री धन तुमुन। क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो क्री धन तुमुन बराबर कर्तुम। इसके बाद वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। शब्द क्या बनता है विज्ञातुम। क्या शब्द बना विज्ञातुम। अगला देखिए च नंबर का प्रश्न है। च नंबर में क्या है वी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है।
वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है, ख्या धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो जब हम इन सबको मिला देते हैं तो क्या बनता है, व्याख्यातुम। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। चौथे प्रश्न के बाद हम पांचवें प्रश्न को समझेंगे। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश दिया गया है उस प्रकार से खाली स्थान को भरना है। ये जो लाल कलर से लिखे हुए हैं ये सभी खाली स्थान हैं। क्या लिखा है, अहम किंचित प्रष्टुम, इसके बाद खाली स्थान है। यहाँ कोष्ठक में दिखे लिखा है इच्छ धातु लट लकार, मतलब इच्छ धातु जो है उसके लट लकार का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या होगा देखिए, हम समझेंगे। यहाँ अहम का प्रयोग हुआ है इसलिए इच्छति इच्छतः इच्छन्ति इच्छसि इच्छतः इच्छथ इच्छामि। यहाँ अहम का प्रयोग है इसलिए इच्छामि यहाँ होगा एक वचन। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। यहाँ लिख देंगे इच्छामि। क्या बनेगा, अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है ख नंबर का। ख नंबर के प्रश्न में क्या है, मनः अन्नमयम। अब इसके बाद खाली स्थान है। फिर यहाँ कोष्ठक में लिखा है भू धातु लट लकारः। भू धातु लट लकार का हमें प्रयोग करना है। अब जो मन शब्द है, मनः अन्य पुरुष हो गया यानी कोई अन्य व्यक्ति है, तो भवति भवतः भवन्ति एक वचन में है मनः, इसलिए एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। तो शब्द क्या बन जाएगा, मनः अन्नमयम भवति। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न को देखेंगे। ग नंबर का प्रश्न है। ग नंबर में क्या है, सावधानम। इसके बाद फिर खाली स्थान है। यहाँ लिखा है श्रु धातु लोट लकारे। लोट लकार में हमें प्रयोग करना है श्रु धातु का। तो सावधानम, सावधानम ये जो प्रयोग हुआ है आरुणि ने श्वेत केतु के लिए प्रयोग किया है। त्वम सावधानम श्रेणु, मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगा श्रेणु। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तेजस्वी नौ अधीतम। इसके बाद दिया है खाली स्थान है। इसके बाद लिखा है अस लोट लकारे। अस धातु का लोट लकार में हमें प्रयोग करना है। तो तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, यहाँ प्रयोग हो जाएगा अस्तु। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। श्वेत केतु आरुणे शिष्यः, खाली स्थान। इसके बाद लिखा है अस धातु का लंग लकार में हमें प्रयोग करना है। तो अस धातु का लंग लकार में क्या प्रयोग होगा, आसीत। श्वेत केतु आरुणे शिष्यः आसीत। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न में सभी खाली स्थानों को हमने भर दिया। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न के ही अगले प्रश्न को देखेंगे। अ नंबर के प्रश्न को देखेंगे। क्या लिखा है, उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य की रचना करनी है। उदाहरण कैसा है देखिए, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसी प्रकार से देखिए क नंबर का प्रश्न है। इसमें ये जो वाक्य है ये हमें अपने से बनाना है। यहाँ एक केवल क्रिया लिखी है उपदिशामि। उपदिशामि, अब इसके पहले हम क्या लिखेंगे, अहम छात्रम पठितुम उपदिशामि। यहाँ मैंने छात्रम माँ लिख दिया है, यहाँ माँ नहीं होगा, ऊपर बिंदी होगी। अहम छात्रम पठितुम उपदिशामि। उपदिशामि क्यों बिंदी होगी, क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है इसलिए माँ को अनुस्वार हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, अहम छात्रम पठितुम उपदिशामि। इस प्रकार से हम एक वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या क्रिया है देखिए, प्रणमामि। इतना पाठ में दिया गया है, प्रणमामि क्रिया है। अब इसका हमें वाक्य प्रयोग क्या करना है, तो अहम देवम प्राप्तुम प्रणमामि। मैं देवता को प्राप्त करने के लिए प्रणाम करता हूँ, ऐसा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्रियापद है आज्ञापयामि। तो आज्ञापयामि का हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अहम बालकम गंतुम आज्ञापयामि। यहाँ भी देखिए आगे गंतुम है, गवर्ण है, इसलिए माँ को अनुस्वार हो जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अहम बालकम गंतुम आज्ञापयामि, मैं बालक को जाने के लिए आज्ञा देता हूँ। इस प्रकार से एक वाक्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अहम पाठम ज्ञातुम पृच्छामि। क्रियापद दिया गया है पृच्छामि। पृच्छामि यानी पूछता हूँ। इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, अहम पाठम ज्ञातुम पृच्छामि, मैं पाठ को जानने के लिए पूछता हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है अवगच्छामि यानी समझता हूँ।
अहम गीतम गातुम अवगच्छामि। यहाँ देखिए माही होगा, यहाँ स्वरवर्ण है इसलिए माही यहाँ लिखेंगे। अहम गीतम गातुम अवगच्छामि, मैं गीत को गाने के लिए समझता हूँ। इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न भी पूरा हो गया। आइए हम छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न को समझेंगे। क्या लिखा है? संधिम कुरुत, संधि करना है। सबसे पहले देखिए क नंबर का प्रश्न है। क नंबर में क्या दिया है? असितस्य धन अन्नस्य। यहाँ असितस्य या में आस्वर है, आगे अन्नस्य का भी आस्वर है। आ और आ, या का जो आ है और अन्नस्य का आ है, दोनों को मिला दिए तो बड़ा आ हो गया। क्या बना? अशितस्यान्नस्य। इस प्रकार से शब्द बनेगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिए प्रश्न है। यहाँ तीन शब्द हैं, इति है, अपि है और अवधार्यम है। इति धन, अपि धन, अवधार्यम। यहाँ ता में जो ई है उसके स्थान में या हो जाएगा, यण स्वर संधि होगी। ई के स्थान में यहाँ या हो जाएगा और यहाँ भी पा में जो ई है उसके स्थान में भी या हो जाएगा और या आ से मिल जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? इत्यप्यवधार्यम। इत्यप्यवधार्यम, यण स्वर संधि है यहाँ। इसके बाद देखिए अगला शब्द है का धन यम। आ और ई इन दोनों को मिला करके ए हो जाएगा, गुण स्वर संधि है यहाँ। तो क्या बन जाएगा? का धन यम बराबर के यम, गुण स्वर संधि ही। इसके बाद देखिए अगला शब्द है नौ धन अधीतम। नौ धन अधीतम, नौ औ है जो, औ को आव आदेश हो जाएगा तो नावधीतम। क्या शब्द बन जाएगा? नावधीतम। यहाँ अयादि स्वर संधि है। इसके बाद अगला शब्द है भवति धन। इति ता में ई है और आगे भी ई है, दोनों को मिला दिए तो बड़ी ई हो गया, भवतीति। इस प्रकार से भवति धन इति, भवतीति ऐसा शब्द बन जाएगा। तो आपका सातवां प्रश्न पूरा हुआ। सातवें प्रश्न के हम आ नंबर के प्रश्न को देखेंगे। क्या लिखा है देखिए। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। स्थूल पदों को लेकर के हमें प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पद क्या है? यहाँ देखिए लिखा है मध्यमानस्य दध्नः अणिमा ऊर्ध्वं समुदीशति। इस वाक्य में स्थूल पद है मध्यमानस्य। मथे हुए दधि का जो सबसे लघुतम भाग है वह ऊपर की ओर उठता है। तो मध्यमानस्य, इसके स्थान में हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? कीदृशस्य दध्नः अणिमा ऊर्ध्वं समुदीशति। किस प्रकार के दही का सबसे लघुतम भाग ऊपर की ओर उठता है। तो मध्यमानस्य के स्थान में क्या हो जाएगा? कीदृशस्य। इसके बाद देखिए अगला शब्द है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। आपके द्वारा घी के उत्पत्ति का रहस्य बतलाया गया है। तो भवता यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा केन। केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। केन अर्थात किसके द्वारा घी के उत्पत्ति का रहस्य बतलाया गया है। अगला प्रश्न है आरुणिम उपगम्य श्वेतकेतु अभिवादयति। इस वाक्य में श्वेतकेतु शब्द से हमें प्रश्न बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो आरुणि के पास जाकर के कौन अभिवादन करता है, ऐसा हमें प्रश्न बनाना है। तो श्वेतकेतु के स्थान में क्या हो जाएगा? कह। क्या प्रश्नवाचक प्रश्न क्या बनेगा? आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति। आरुणि के पास जाकर के कौन अभिवादन करता है। इसके बाद देखिए अगला वाक्य है श्वेतकेतु वाग विषये पृच्छति। श्वेतकेतु वाणी के विषय में पूछता है। तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा? श्वेतकेतु किम पृच्छति। श्वेतकेतु क्या पूछता है। इस प्रकार से आपका छठवां प्रश्न भी पूरा हुआ। आइए हम सातवें प्रश्न को समझते हैं। सातवें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पाठस्य सारांशम पंचवाक्य ही लिखतो। पाठ का सारांश हमें 5 वाक्यों में लिखना है। सबसे पहला वाक्य है श्वेतकेतु गुरुम आरुणिम मन प्राणवाक विषये प्रश्नम पृच्छति। श्वेतकेतु गुरु आरुणि को मन वाणी और मन प्राण और वाणी के विषय में प्रश्न पूछता है। दूसरा वाक्य क्या है? अशितस्य अन्नस्य योनिष्ठः तन्मनः पीतानाम अपाम योनिष्ठः स प्राणः अशितस्य च तेजसा योनिष्ठः सह वाक्। अर्थात खाए हुए अन्न का जो सबसे लघुतम भाग है वह मन है, पिए हुए जल का जो सबसे लघुतम भाग है वह प्राण है
और अशितस्य तेजसा, जितनी भी तेजस्विता हम अर्जित करते हैं, जितनी भी तेजस्विता को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उस तेजस्विता का जो सबसे लघुतम भाग है वह वाणी कहलाता है। तीसरे वाक्य को देखोगे। तीसरे वाक्य में क्या है? मनः अन्नमयम प्राणः आपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति। जो मन है वह अन्न से निर्मित होता है, जो प्राण है वह जल से निर्मित होता है, और जो वाणी है वह तेज से निर्मित होती है। चौथा वाक्य है मानवः यादृशम अन्नादिकं गृह्णाति तादृशम तस्य चित्तादिकं भवति। मनुष्य जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है उसी प्रकार का उसका चित्त इत्यादि होता है। अगला प्रश्न, अगला वाक्य है श्वेत केतु एतत् सर्वं हृदयेन अवधारयति। श्वेत केतु यह सब कुछ अपने हृदय में धारण करता है। इस प्रकार से कक्षा 9 के 12वें पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या है, कोई भी शंका है, तो आप वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को बच्चों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।